एक गुरु का शिष्य मानसिक रूप से बहुत कमजोर था। वह एक ही बात को बार बार सोचता रहता। वह अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता और कल्पना करता रहता कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। अपने ज़्यादा सोचने की वजह से वह किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाता था। उसे आश्रम में रह रहे अन्य शिष्यों से भी बहुत शिकायत थी। वह अक्सर गुरु से शिकायत करता रहता कि मुझे इस शिष्य ने यह कह दिया, उस शिष्य ने मेरे साथ यह कर दिया। लोगों के साथ साथ उसे अपनी हर आसपास की चीजों से शिकायत थी और उसमें कमी नजर आती थी। वह अक्सर शिकायत करता रहता कि आज इतनी गर्मी क्यों है, या फिर आज इतनी ठंड क्यों है, या इतनी बारिश क्यों हो रही है। उसे हर चीज से परेशानी रहती थी। जब भी उसके सामने कोई समस्या आती तो अपनी कमजोर मानसिकता की वजह से वह अपनी किस्मत को कोसने लग जाता और कहता कि पता नहीं हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर उसे कोई कुछ कह देता, अच्छा या बुरा, तो वह अगले कई दिनों तक उसी बात के बारे में सोचता रहता। वह कई बार लोगों को खुश करने का प्रयास करता और उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए उनके ऐसे कामों को भी हाँ बोल देता जिसे करने का उसे बिल्कुल भी मन नहीं करता, और फिर बाद में बैठकर पछताता रहता कि मैंने उसे हाँ क्यों बोल दिया। इसके साथ ही वह अंदर से ईर्ष्यालु भी था। उसे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या होती थी और उनकी असफलता पर अंदर ही अंदर खुश होता था। उसे लगता था कि कोई भी उसका भला नहीं चाहता, सब उसका फायदा उठाना चाहते हैं, सब स्वार्थी है। इसीलिए वह हर चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचता था और जरूरत से ज्यादा सतर्क रहता था। इसी तरह की कई और मानसिक विकृतियां उसके अंदर थी, जिसकी वजह से वह अपनी जिंदगी में बहुत ही अशांत और परेशान था। अपने भविष्य को लेकर हर समय वह डरा हुआ और चिंतित रहता था। गुरु को शिष्य की इस कमजोर मानसिक अवस्था के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन गुरु कुछ बोल नहीं रहे थे। वह इंतजार कर रहे थे उस दिन का जिस दिन शिष्य को खुद अपनी इस कमजोर मानसिक स्थिति का आभास हो और वह गुरु से इस विषय में समाधान पूछने आए। और बहुत ही जल्द वह दिन भी आ गया जिसका गुरु को इंतजार था। एक शाम जब गुरु आश्रम के एक चबूतरे पर अकेले बैठे हुए थे, वह शिष्य गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम कर उनके समक्ष बैठ गया और बोला, हे गुरुवर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु ने आंखों के इशारे से उसे अपनी बात कहने की आज्ञा दी। शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता रहता हूँ। मुझे मेरे भविष्य की चिंता बहुत सताती है। एक अनजाना सा डर मुझे लगातार सताता रहता है, जिस वजह से मैं अपने वर्तमान का कोई भी काम पूरे ध्यान से नहीं कर पा रहा हूँ। हे गुरुवर, इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस शिष्य की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर थोड़ा गंभीर होकर कहना शुरू किया, तुम्हारी सारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मानसिक रूप से कमजोर होना है। मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से कई समझदार, होशियार, बुद्धिमान लोग पीछे रह जाते हैं। मानसिक मजबूती ना होने की वजह से वह बेवजह की बातों में उलझे रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी करते हो, स्वास्थ्य से संबंधित, सफलता से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, समाज से संबंधित कुछ भी करते हो, तो ये सभी कार्य भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं करते हो। यानी उसी परिस्थिति में मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते हो, बल्कि जो तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए सही है, उसके आधार पर ही निर्णय लेते हो, तब तुम मानसिक रूप से मजबूत हो। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते हैं, लेकिन ऐसी बुरी आदतों की तरफ ध्यान नहीं देते जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर नहीं पाते और फिर इसके लिए वह या तो खुद की किस्मत को या फिर दूसरों को दोष देने लगते हैं। शिष्य ने कहा,
गुरुवर, मैं भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूँ। आप मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने के नियम बताइए। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें 13 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। अगर तुम भी इन गलतियों को आज से ही करना बंद कर दो तो तुम भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाओगे। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली गलती यह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को बेचारा महसूस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। बुरा समय किसी का भी आ सकता है, चाहे वह किसी बीमारी के रूप में आए या फिर किसी दुर्घटना के रूप में, लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं यह हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर मानसिक रूप से मजबूत व्यापारी का धंधा चौपट हो जाए तो वह यह नहीं सोचता कि मैं ईमानदार आदमी था, मेरे साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, या मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जो लोग उम्मीद करते हैं कि उनके साथ हमेशा सही होगा, वो लोग अपनी जिंदगी में क्रोध और तनाव को भर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किस्मत ने उनके साथ धोखा किया है। चाहे तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो या तुमने अपनी जिंदगी में बाकियों से ज्यादा दुख झेले हो, फिर भी इस बात की कोई निश्चित नहीं है कि तुम्हारे साथ हमेशा सब अच्छा होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जैसे सवालों से मानसिक रूप से मजबूत लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इसमें किस्मत के प्रति शिकायत छुपी है। वे अपने आप को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो काबिल और मेहनती हैं, फिर भी मुश्किल भरी जिंदगी जीते हैं। कई मासूम लोग हैं जो युद्धग्रस्त देशों में फंसे हुए रहते हैं। कई होशियार बच्चे हैं जिन्हें कभी किताब नसीब नहीं होती। जब मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा सोचते हैं तो वह अपनी शिकायतें छोड़कर सोचने लगते हैं कि हम अपनी तरफ से इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। इनमें सेवा और मदद का गुण होता है। यह हमेशा अपने आसपास, अपने परिवार या समाज की मदद में लगे होते हैं, जिस कारण से वे खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। दूसरी गलती जो कि मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वह यह है कि यह लोग अपनी जिंदगी की डोर, अपने जीवन का नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते। यह इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर चाहो तो चुनाव अपने ही हाथ में है, कोई नहीं रोक सकता सिवाय कुछ डर और भावनाओं के, जिसकी वजह से लोग दूसरों के नियंत्रण में हो जाते हैं। यह किसी दूसरे की सोच को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते और किसी दूसरे से यह कभी नहीं बोलते कि यह व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है या फिर उसने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करवाया है, क्योंकि इससे सामने वाले को यही लगता है कि इस व्यक्ति को दूसरे लोग ही नियंत्रित करते हैं। ये लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, वह कैसी प्रतिक्रिया देंगे यह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। तीसरी गलती जो ये लोग नहीं करते वो ये है कि ये लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वह समझते हैं कि उस इंसान ने मेहनत की है, उसने बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर उसे यह सफलता मिली है। अगर मैं उतनी मेहनत करता या कोई और भी करता तो उसे भी यह कामयाबी मिल सकती थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता को सच्ची प्रशंसा और सम्मान देते हैं। वो ये जानते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत के बाद मिलती है, इसीलिए वह जलने और कमियां निकालने की बजाय अपनी ऊर्जा खुद को सफल बनाने में लगाते हैं और वह दूसरे सफल लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथी गलती कि ये लोग अपनी ऊर्जा वहां बर्बाद नहीं करते जिन चीजों को ये नहीं बदल सकते। मानसिक रूप से मजबूत लोगों के मुंह से यह बात बड़ी ही मुश्किल से सुनने को मिलेगी कि यह मौसम ऐसा क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, यह समाज ऐसा क्यों है। वह सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जिनको वह बदल सकते हैं। पांचवी गलती, मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से नहीं डरते। कुछ लोग अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं। उन्हें हर एक चीज में सुरक्षा चाहिए। नौकरी में, जीवन में, हर जगह वो लोग अपने जीवन में कुछ भी नया शुरू नहीं करते, बस इसी डर से कि उनके पास जो है कहीं वह भी न चला जाए। और ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते।
मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव का स्वागत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही यह लोग भावनात्मक रूप से किसी भी चीज से, किसी भी जगह से, किसी भी इंसान से पूरी तरह नहीं जुड़ते कि फिर बाद में उनसे दूर हो जाने के बाद इन्हें बड़ी परेशानी देखनी पड़े। छठी गलती, ये लोग दूसरों को ज्यादा खुश करने की कोशिश नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग यह बात मानते हैं कि उन्हें दूसरों को बार बार मनाने की या उन्हें सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब लोग इनके किसी काम को करने से मना करते हैं तो फिर ये खुद उस काम को करके सीखते हैं। जहाँ जरूरी है वहाँ ना बोलते हैं। अगर तुम्हारी समझ कहती है कि उसे ना बोलना ज़्यादा सही है, तुम्हारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी, तो फिर ना बोलना ही सही है। मानसिक रूप से मजबूत लोगों को पता होता है कि उन्हें कहाँ अपना समय देना है, कौन सी बातचीत का हिस्सा बनना है, कौन से काम का हिस्सा बनना है और कहाँ ना बोलना है। यह सब उन्हें ठीक से पता होता है। इन्हें अपनी सीमाएं पता होती है। ये लोग पछतावा नहीं करते कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। इन लोगों का सीधा जवाब होता है, यह करना है या नहीं करना है। मानसिक रूप से मजबूत लोग ना इस तरह से कहते हैं कि सामने वाले को बुरा महसूस भी नहीं होता, जो कि एक प्रभावशाली बातचीत का हिस्सा है। सातवीं चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। वह चुनौतियों से डरकर नहीं भागते। एक चीज निश्चित है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे अगर चुनौतियों का सामना नहीं करोगे। लेकिन कई बार हमारी भावनाएं हमारी समझ को ढक लेती है। जो चीज हमें डरावनी लगती है, हम वहाँ छोटा सा भी जोखिम नहीं लेते। लेकिन जहाँ हम उत्साहित होते हैं, वहाँ हम बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम ले लेते हैं। लेकिन एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं करता। पहले वह पता करता है कि इस जोखिम को लेने के बाद बुरा से बुरा क्या होगा, क्या मैं उसका सामना करने में सक्षम रहूंगा, और अगर अच्छे परिणाम आए तो उसके बाद का अगला कदम क्या होगा। वह दूसरों की तरह जोखिम नहीं उठाता, बल्कि अच्छे से सोच समझकर ही खतरा मोल लेता है। आठवीं चीज, यह लोग एक ही गलती बार बार नहीं करते हैं। सबसे पहली बात कि एक ही गलती बार बार वही लोग करते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और उससे कुछ सीखते नहीं हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग मानते हैं कि हाँ, यहाँ मेरी गलती है, और यह सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और उसे दोबारा नहीं करते। 9वीं गलती, मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को लेकर रोते नहीं हैं। अपने अतीत से कुछ सीखा जाए तो यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। लेकिन हर समय अपने अतीत के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना और हर समय यह सोचते रहना कि कुछ बेहतर हो सकता था, या फिर कुछ खुशी के पलों को याद कर करके खुश होना, यह सब हमें वर्तमान में जीने से और भविष्य के लिए योजना बनाने से रोकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को अपने भविष्य से छेड़छाड़ नहीं करने देते। यह लोग काश को लेकर नहीं बैठते कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। ये लोग अतीत के अनुभवों से काम की चीज उठाकर अपने काम पर ध्यान देते हैं और मन लगाकर काम करते हैं। 10वीं गलती, ये लोग पहली हार के बाद में रुकते नहीं हैं। यह हाथ धोकर पीछे पड़ने वालों में से होते हैं। यह इस बात को समझते हैं कि अगर कोई इंसान सफल हुआ है तो वह एक ही बार में नहीं हुआ है। अगर तुम एक ही बार में सफल हो गए तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगा। अगर तुम 10 बार गिरे तो तुम्हें पता चला कि यहाँ 10 गड्ढे हैं, और तुम्हें पता है कि इस तरह से इन गड्ढों से बचा जा सकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात को समझते हैं कि कामयाबी अक्सर लंबी नाकामयाबी के बाद मिलती है। असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है। 11वीं चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। ये मेरे साथ रहेगा, यह मेरे से अच्छे से बात करेगा, यह मेरी तारीफ करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। ये लोग दूसरों से जुड़ाव रखते हैं, लेकिन अकेले में भी मस्त रहते हैं। ये लोग ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि यह दुनिया इनका ध्यान देगी। ये लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि लोग आकर उनका ध्यान दें, उनका भला सोचे। यह जरूरी नहीं है। कोई अगर नहीं सोचे तो ये परेशान नहीं होते हैं और ना ही रोने बैठते हैं।
सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर लोगों का यह कहना होता है कि यह दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ कोई अपना नहीं है, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी खुशी खुद ढूंढते हैं। 12वीं गलती, मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले होने से डरते नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले होने से डरते हैं। वह बार बार किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, दिमाग में जो आ रहा है उससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी विचार जो बार बार दिमाग में आ रहा है उससे तुम कुछ समय के लिए तो भाग सकते हो, लेकिन कभी ना कभी तुम्हें उसके बारे में अच्छे से सोचकर समाधान निकालना ही पड़ेगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले पढ़ने और अकेलेपन से डरते नहीं हैं, बल्कि वह अकेलेपन का उपयोग खुद को समझने और खुद के विकास के लिए करते हैं। 13वां नियम, मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात की उम्मीद नहीं रखते कि हाथों हाथ परिणाम मिल जाएंगे। व्यापार में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में या कहीं पर भी अगर कोई आदत बदलनी है तो यह उम्मीद लगाकर नहीं बैठते कि एक ही बार में परिणाम मिल जाएंगे। यह समझते हैं कि बड़े बदलाव लाने में समय लगता है। इसीलिए ये लोग लंबी योजना बनाकर पूरे धैर्य से काम करते हैं। आगे गुरु शिष्य से कहते हैं, ये वो 13 गलतियां हैं जिन्हें अगर तुम करना बंद कर दो तो तुम भी एक मजबूत मानसिकता वाले इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।